नमस्कार मित्रों, हमने भारत के इतिहास को केवल ऊपर से जाना है। हमने इतिहास को कभी गहराई से समझा ही नहीं, कभी गहराई में ढूंढा ही नहीं। गहराई से मेरा मतलब समुद्रों की गहराई में। जी हाँ, समुद्रों की गहराई में आज हमारे इतिहास के कई रहस्य छुपे हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है द्वारका नगरी का रहस्य। जी हाँ, वही द्वारिका नगरी जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था। तो आइए जानते हैं द्वारका नगरी के रहस्य को। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जाने समुद्र में बसी द्वारका नगरी के हैरान करने वाले रहस्य को। स्वागत है आपका डिवाइन वर्ल्ड में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें ताकि ऐसी ही वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। द्वारका नगरी के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। इसे श्री कृष्ण की नगरी भी कहते हैं। परंतु ऐसा क्या हुआ था कि यह नगरी जल में समा गई। आज भी समुद्र की गहराई में इसके अवशेष मौजूद है। मथुरा से जाने के बाद श्री कृष्ण ने एक विशाल नगर की स्थापना की जिसका नाम द्वारिका था। लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद यह खूबसूरत नगरी समुद्र में समा गई। रिसर्च के मुताबिक खुदाई में मिली द्वारका नगरी 9000 साल पुरानी है। समुद्र की गर्त में खोज करने पर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जो कि इन पौराणिक कथाओं को सही साबित करते हैं। उन्हीं में से एक है द्वारका नगरी का रहस्य। कहते हैं कि 9000 साल पहले हिम युग की समाप्ति हुई। उसके बाद समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ गया कि कई विकसित शहर समुद्र में समा गए। इन्हीं में से एक द्वारिका नगरी भी थी। इतिहासकारों का कहना है कि द्वारिका को कृष्ण के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया था। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से जाने के बाद अपने पूर्वजों की भूमि को रहने के लायक बनाया। इसे श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी कहते हैं। द्वारिका भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। कुछ लोग द्वारिका को द्वारावती कुछ स्थली के नाम से भी जानते हैं। इस शहर के चारों ओर लंबी दीवारें थी जिसमें कई द्वार थे। कई द्वार का शहर होने की वजह से इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। कहते हैं कि समुद्र में आज भी इसकी दीवारें खड़ी हैं। कृष्ण अपने 18 नए कुल बंधुओं के साथ द्वारका आ गए। यहाँ सब लोग आराम से रहने लगे। समय बीतता गया और 36 साल तक राज करने के बाद श्री कृष्ण जी वैकुंठ धाम को लौट गए। पहले लोगों का कहना था कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगरी है, लेकिन इस कल्पना को आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर एस राव ने सच साबित कर दिया। दरअसल प्रोफेसर राव ने और उनकी टीम ने 1980 में समुद्र में 560 मीटर लंबी दीवार की खोज की जहां उन्हें पौराणिक समय के कुछ बर्तन मिले। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भी कुछ अवशेष मिले। पौराणिक मान्यताओं की अगर माने तो यह द्वारका नगरी श्राप के कारण डूबी थी। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए। श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई, सभी कौरवों का नाश हो गया। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राजतिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नीव्रता धर्म निभाया है तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। कहते हैं इसी श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी जल में समा गई। द्वारका नगरी के जल में डूबने के कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण कारण यही माना जाता है। द्वारका नगरी को लेकर आपका क्या मानना है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।